क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ होती जा रही है, फिर चाहे वो लॉज हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारा फर्ज बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट जरूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा बड़ा भाई साथ का कोई भी तुम्हें मिले, जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। जहां एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता वहां तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा, फिर चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो। स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रोज में, कहीं पर भी जैसे भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। Is a woman less wife material if she has a high body count? No. क्यों? Bro, experience will help in the marriage. हट। ठीक है, एक्सपीरियंस जरूरी होता है, लेकिन हर तरह का एक्सपीरियंस क्वालिटी इनहेंसिंग नहीं होता। ये हाई बॉडी काउंट का सीन वैसा ही है जैसे लोग स्पाइसी और फ्लेवरफुल खाना खाने के बाद डिजर्ट में मीठा मांगते हैं, और वो डिजर्ट में जो मीठा बनने का नसीब होता है वो किनका होता है तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। भाई इतना एक्सपीरियंस तो इन लड़कियों के पास सीवी में मेंशन करके जॉब पाने के लिए नहीं होगा जितना इनके पास हाई बॉडी काउंट का है। फिर ये कहती है हमें इंडिपेंडेंट वुमन बनना है। कंपनी सामने से मांगती है कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस तो किसी और चीज का है। अच्छा, अब समझ में आया। इसीलिए हाई बॉडी काउंट वाली लड़की अपने 30s तक सारे मजे मार लेने के बाद एक नाइस गाय ढूंढ रही होती है, वेल सेटल्ड, ताकि इनके एक्सपीरियंस की कदर कोई तो करेगा। भाई मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जितने भी लड़के हैं जो एक्चुअल कॉन्फिडेंट लड़कियों को बहुत ज्यादा मॉडर्न समझते हैं ना, जिनको लगता है कि एक्चुअली कॉन्फिडेंट लड़की है और उसको एक्सपीरियंस है, ऐसी ही लड़की तो हमें चाहिए थी। भाई तुम लोगों को सच बता रहा हूं मैं, मास्टरबेट कर लेना लेकिन ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में मत आना, प्लीज मत आना। तुम भाई अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। क्योंकि हाई बॉडी काउंट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं मैंने पास्ट में कई वीडियोस बना रखी है, लेकिन डिटेल में मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है। मैं तुम लोगों से ये क्यों कह रहा हूं कि हाई बॉडी काउंट वाली लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में मत आना, वो मैं तुम लोगों को एक छोटे से रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो अगर तुम लोगों ने मिस कर दी तो भाई तुम लोगों को नहीं पता कि आप कितनी बड़ी चीज मिस कर सकते हो। तो हुआ ये था मेरे भाई, कुछ समय पहले मेरे पास एक कंसल्टेशन कॉल के लिए एक बंदे की कॉल आई थी, उसने बुक की थी। वो कॉल पे भाई बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी रोने जैसी हालत थी। वो मुझसे ये बोल रहा था कि उसकी वाइफ बार बार शहर चेंज करने के लिए उसको बोल रही है। वो उसको और अपने बच्चे को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहती है। वो बोल रही है कि चलो हम किसी दूसरे शहर में चलते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है शहर चेंज करवाने का कि उसकी वाइफ का कहना था कि इस शहर में कुछ रखा हुआ नहीं है, हमें कुछ अच्छे शहर में जाना चाहिए, किसी बड़े शहर में जाना चाहिए। अब उसने मुझे बताया कि वो शहर क्यों चेंज करवाना चाहती थी। हुआ ये कि वो एक दिन अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ मार्केट निकला हुआ था, कुछ शॉपिंग करने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए। तो वहां पर उसकी वाइफ का एक फ्रेंड मिला उनको, और उसकी वाइफ ने उसको बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है और ये मेरा बैचमेट है और हम लोग साथ में पढ़ा करते थे, और जो भी था इंट्रोड्यूस करवाया। वो लोग वहां से निकल गए। अब घर पे जाने के बाद उसका बच्चा फ़ोन चला रहा था। अब फ़ोन में शायद वो गैलरी में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देख रहा होगा, तो उसकी गैलरी में, उसकी मम्मी के फ़ोन की गैलरी में एक फ़ोटो आई जिसमें वही लड़का उसकी मम्मी के साथ दोनों की फ़ोटो थी। उसने अपने पापा को दिखाया कि पापा देखो ये वही आदमी है। उसके पापा ने फ़ोटो देखी और इग्नोर कर दिया। फिर उसको अचानक से ट्रिगर हुआ कि यार ये फ़ोटो वैसे इसके में आई किधर से। तो उसने क्या किया कि उसकी ना जैसे तैसे आईडी निकाली, और उसकी आईडी में जाकर उसने जब स्कैन किया तो उसको पता चला कि वो बंदा अभी फ़िलहाल के लिए तो मैरिड है, लेकिन उसकी कुछ पास्ट में फ़ोटोज़ उसको देखने को मिली जो उसकी वाइफ के साथ थी, और वो उसकी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड था। और ये चीज़ उसके साथ तीसरी या चौथी बार हो चुकी थी। भाई उसने अपनी वाइफ का पास्ट एक्सेप्ट किया था। उसकी वाइफ के 4-5 बॉयफ्रेंड रह चुके थे और चारों पांचों के साथ उसने हुकअप किया था, और इस लड़के की लाइफ में एक लड़की रह चुकी थी जिसके साथ इसने फिजिकल कनेक्शन बनाया था। अब हुआ ये कि दोनों ने एक दूसरे का पास्ट एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है यार, दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट है। दोनों ने उस चीज़ को इग्नोर किया और सोचा कि अब ज़माना मॉडर्न हो गया तो चलो ठीक है, इसको एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। और भाई अब उसको रियलाइज़ हुआ कि एक ही शहर में रहते रहते वो इनडायरेक्टली उसके 3-4 बॉयफ्रेंड से मिल चुका है, और उसको इस तरीके से मिलवाया गया था जैसे वो उसके कॉलेज का फ्रेंड है, उसकी वाइफ के कॉलेज का। और अब वो परेशान हो रहा था कि जिस शहर में वो रह रहा है उसी शहर में उसकी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड्स भी घूमते फिरते हैं, मार्केट में कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं, और उसी शहर में उसका बच्चा भी पलता बड़ा होता जा रहा है। और उसको ये चीज़ खाई जा रही थी अंदर से कि उसकी वाइफ के इतने सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं जो मार्केट में कभी भी निकलो तो आते जाते कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। और अब वो बोल रहा था कि मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है भाई कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी गलती कर दी है। और यही सबसे बड़ा कारण है, मैंने कहा था ना पिछली वीडियो में कि हाई बॉडी काउंट वाली लड़कियां ज़्यादातर दूसरे शहर के लड़के ढूंढती है।
क्योंकि उनके खुद के शहर में ये सब रायता फैल चुका होता है। मैंने ये चीज़ कही थी तुम लोगों को, देख लो इस बार प्रूफ भी हो गई। जितनी भी लड़कियां हैं जिनका हाई बॉडी काउंट रहता है या फिर कोई पास्ट रहता है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक पास्ट रहता है, वो भाई बाहर के लड़के ढूंढती है, बाहर दूसरी सिटी के, ताकि उनको ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। और यहीं पर ऐसी लड़कियां निकल कर आती है जो इंटरनेट पर आकर ये बोलती है कि हाई बॉडी काउंट एक लड़की का मैटर नहीं करता, उसको लेस वाइफ मटीरियल नहीं बनाता। ठीक है, मान लिया हाई बॉडी काउंट किसी लड़की को लेस वाइफ मटीरियल बनाए या ना बनाए, वो बात की बात है, लेकिन एक लड़की को प्रोमिस्क्यूअस जरूर बना देता है। और यही वो डार्क ट्रुथ था जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता था, दोनों को, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। ऐसे लड़के भी मैंने कितने सारे देखे हैं जो हुकअप्स कल्चर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, अलग अलग लड़कियों के साथ में सब चीज़ें। उसके बाद जब वो लोग शादी करने के लिए कोई ढंग की लड़की ढूंढते हैं ना भाई, तो अपना मुंह छुपाते भागते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से कोई लड़की उनकी एक्स मिल ना जाए। ये चीज़ मैंने लड़कों में भी देखी है। लेकिन ये जो पैटर्न है ना कि हाई बॉडी काउंट वाली लड़कियां दूसरे शहर के लड़के ढूंढती है, ये पैटर्न मैंने लड़कियों के अंदर ज़्यादा देखा है। और ये सारी चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये चीज़ बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत सारे। मैं रायपुर में रहता था तो वहाँ की लड़कियों के बीच में भी रहकर मैंने पैटर्न्स को नोटिस किया है। तो ये सेम पैटर्न निकल कर आया, उसके बेसिस में आप लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी बात आपको झूठी लगे, आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें अलग है। लेकिन जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, जो चीज़ें मैंने देखी है, जिन पैटर्न्स को मैंने नोटिस किया है, उन पैटर्न्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसीलिए वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों से बोला था कि मास्टरबेट कर लेना, लेकिन हाई बॉडी काउंट वाली कॉन्फिडेंट लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में मत आना, बिल्कुल भी मत आना, भूल के भी मत आना। क्योंकि वो तुम लोगों ने कहावत सुनी है ना, दूर के ढोल सुहाने, ये वही वाला सीन है मेरे भाई। तुम्हें दूर से देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि यार कॉन्फिडेंट है, यार उसको एक्सपीरियंस है, ऐसी ही तो चाहिए थी। लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने की कगार पे पहुंच जाएगी ना, तब तुम्हारे पास भाई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि ना तो उगला जाएगा ना निगला जाएगा, गले का फंदा बन जाएगा तुम्हारे। भाई मैं सोचता हूँ पहले के टाइम पे लड़कियों के लिए फ्रीडम होता था कि उनको पढ़ने जाना है, उनको स्कूल जाना है, उनको कॉलेज जाना है, उनको कुछ लाइफ में बड़ा करना है, ये उनकी फ्रीडम होती थी। लेकिन अब ज्यादातर लड़कियों के लिए फ्रीडम का मतलब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ये चीज देखकर बिल्कुल भी शॉकिंग फील नहीं होता, क्योंकि जिनसे इन्फ्लुएंस होकर ये अपनी लाइफ में चीजें अप्लाई कर रही हैं, उनसे भाई एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। भाई शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड से बोला जा रहा था एक बार बुला के कि आप रिलेशनशिप की एडवाइसेस दीजिए कि एक रिलेशनशिप अच्छा कैसे होता है, मैरिड लाइफ अच्छी कैसे बनाई जाती है। और तुम लोगों को पता है कि उनके हस्बैंड किस केस में फंस चुके थे, उनके ऊपर किस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और उनको बुलाकर बोला जा रहा था कि मैरिज लाइफ के ऊपर अच्छी अच्छी एडवाइसेस दीजिए। ये सब चीजें चल रही हैं, तो तुम भाई सोच के देख लो, जब ऐसे लोग मैरिड लाइफ की एडवाइसेस दे रहे हैं तो क्या ही इन्फ्लुएंस पड़ेगा। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें वो बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अफेयर करना आपकी मैरिज लाइफ को बचा सकता है। और जब उसमें लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पॉडकास्ट को जब लोग उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर वो अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए कि नहीं नहीं हम तो ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बाद में जब उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया लोगों ने, तो उन्होंने अपना थंबनेल चेंज कर दिया। इसीलिए बोल रहा हूं भाई, जितने भी लड़के ये देख रहे हैं वीडियो, सबको, और जिनको नहीं देख रहे हैं भाई, अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ भी शेयर करो और उनको अवेयर करो कि कॉन्फिडेंट की लड़कियों के साथ और हाई बॉडी काउंट वाली लड़कियों के साथ प्लीज कुछ भी हो जाए रिलेशनशिप में मत आना। भाई इससे तो लाख गुना बेटर है कि आप मास्टरबेट कर लो, लेकिन ऐसी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में मत आना प्लीज। बहुत बढ़िया एडवाइस दे रहा हूं मैं, मान लोगे तो बहुत आगे जाओगे। बाकी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो या ना पसंद आई हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं और ज्यादा इंप्रूव करूंगा अपने कंटेंट को। आप बस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीजें फेस की है। इसीलिए सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो भाई, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर भी डालता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली